सोचिए, अगर आप अपने ही घर के एक बंद कमरे में कैद हो जाए, बाहर आपके छोटे छोटे बच्चे मदद का इंतजार कर रहे हों और आपके पास उन्हें बचाने का कोई रास्ता ना हो, तो क्या होगा? हर गुजरता मिनट उनकी जान को खतरे में डाल रहा है, लेकिन आपकी आवाज सुनने वाला वहां आसपास कोई नहीं है। आज की कहानी एक ऐसी ही माँ की है, जिसे अपने बच्चों को बचाने के लिए नामुमकिन लगने वाली एक लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो चलिए, अब ज्यादा सस्पेंस ना बनाते हुए शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन कहानी को। हॉलीवुड थ्रिलर स्क्रीन प्रेजेंटिंग शट इन। इस कहानी की शुरुआत घने जंगल के बीच बने एक सुनसान से घर से होती है। घर के सामने सेब का एक बड़ा सा बगीचा है, लेकिन लंबे समय से उसकी देखभाल नहीं हुई है। इसी वजह से ज्यादातर सेब जमीन पर गिरकर सड़ चुके हैं और बाकियों में कीड़े लग चुके हैं। तभी वहां पर लेनी नाम की एक छोटी बच्ची आती है। वो जमीन से एक सेब उठाती है और जल्दी से घर के अंदर भाग जाती है। अंदर उसकी माँ, जिसका नाम जेसिका है, पहले से ही घबराई हुई होती है। अब जैसे ही लेनी अंदर जाती है, जेसिका तुरंत दरवाजा बंद कर देती है और बाहर देखकर तसल्ली कर लेती है कि कहीं किसी ने उन्हें देखा तो नहीं। लेनी मुस्कुराते हुए वो सेब अपनी माँ को देती है और बताती है कि वो ये सेब खास उनके लिए लेकर आई है। अब यहीं से पता चलता है कि जेसिका अपने पति रॉब से अलग रह रही है। दरअसल दोनों कभी नशे की बुरी लत का शिकार थे। लाख कोशिशों के बाद भी वो इससे बाहर नहीं निकल पाए, जिसका सबसे ज्यादा असर उनके दोनों बच्चों पर पड़ा। आखिरकार जेसिका ने इलाज करवाया और अब वो पूरी तरह नशा छोड़ चुकी है, लेकिन रॉब अब भी उसी लत में फंसा हुआ है। यही वजह है कि जेसिका अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने पिता के पुराने घर में रहने आ गई। ये घर काफी पुराना और जर्जर है। दरवाजे और खिड़कियां भी ठीक हालत में नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी स्टोर रूम का दरवाजा है, जो अगर एक बार बंद हो जाए तो अंदर से खुल ही नहीं सकता। इसीलिए जब भी कोई स्टोर रूम में जाता है तो दरवाजे के नीचे कोई चीज अड़ा देता है या उसे हाथ से पकड़ कर रखता है, ताकि वो गलती से लॉक ना हो जाए। जेसिका पहले भी कई बार इस स्टोर रूम में फंस चुकी थी, लेकिन उस समय रॉब उसको बाहर निकाल लेता था। लेकिन अब वो अकेली है, इसीलिए घर की हर जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। रॉब बच्चों की जिम्मेदारी भी छोड़ चुका है और फिलहाल जेसिका के पास कोई नौकरी भी नहीं है। उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचे हैं कि अगले महीने तक घर का खर्च चला सके। इसी वजह से वो सोचती है कि सेब का जैम बनाकर वो बेचेगी। उसकी माँ भी यही काम किया करती थी और उन्होंने ही जेसिका को जैम बनाना सिखाया था। लेकिन बगीचे के लगभग सारे सेब खराब हो चुके थे, इसलिए उसका ये प्लान भी सफल नहीं हो पाता। इस बात से जेसिका बहुत परेशान हो जाती है। तभी उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना वो अपने बच्चों के साथ अपनी माँ के पास शहर चली जाए। शायद वहां पर उसे कोई नौकरी मिल जाए और उनकी आर्थिक परेशानी कुछ कम हो सके। वो अपनी माँ को फोन करती है। शुरुआत में उसकी माँ उसे अपने पास आने से मना कर देती है, क्योंकि उन्हें अब भी लगता है कि जेसिका नशा करती है। लेकिन जेसिका उन्हें भरोसा दिलाती है कि वो अब पूरी तरह बदल चुकी है और अपने बच्चों के लिए नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। ये सुनकर उसकी माँ आखिरकार मान जाती है। इसके बाद जेसिका शहर जाने की तैयारी शुरू कर देती है। सामान पैक करते समय उसे याद आता है कि उसका कुछ सामान स्टोर रूम में रखा हुआ है, इसलिए वो उसको लेने के लिए स्टोर रूम की ओर चली जाती है। अंदर जाने से पहले वो एहतियात के तौर पर दरवाजे के नीचे एक ईंट भी फंसा देती है, ताकि दरवाजा गलती से लॉक ना हो जाए। इसके बाद जेसिका स्टोर रूम में रखा अपना सामान निकालने लगती है, लेकिन तभी अचानक से तेज हवा का एक जोरदार झोंका आता है। हवा के दबाव से दरवाजा पूरी ताकत के साथ बंद हो जाता है और जेसिका उसी स्टोर रूम के अंदर कैद हो जाती है। अब ये होते ही जेसिका पूरी तरह घबरा जाती है। वो पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं होता। काफी देर तक लगातार कोशिश करने के बाद भी जब कोई फायदा नहीं होता, तो वो अपनी बेटी लेनी को आवाज लगाती है और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है। लेकिन लेनी अभी बहुत छोटी थी, उसके लिए वो भारी दरवाजा खोलना मुमकिन नहीं था। तब जेसिका उसे प्यार से समझाती है कि वो टूल बॉक्स से एक स्क्रू ड्राइवर लेकर आए। खुशकिस्मती से लेनी तुरंत स्क्रू ड्राइवर लेकर आती है और उसे अंदर पकड़ा देती है।
जेसिका उसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से लॉक खोलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें भी कामयाब नहीं हो पाती। अब देखते ही देखते कई घंटे बीत जाते हैं और वो अब भी उसी स्टोर रूम में फंसी रहती है। समय के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसके दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे थे, खासकर उसका बेटा जो अभी ठीक से चल भी नहीं सकता था। भूख लगने की वजह से वो लगातार रोने लगता है। इसी बीच किस्मत से रॉब वहां पर पहुंच जाता है। वो बाहर से दरवाजा खोलकर जेसिका को बाहर निकाल देता है। बाहर आते ही जेसिका राहत की सांस लेती है, लेकिन रॉब उसकी मदद करने की बजाय उसका मजाक उड़ाने लगता है, क्योंकि ऐसा पहले भी उसके साथ कई बार हो चुका था। जेसिका उसको शुक्रिया तो कहती है, लेकिन साथ ही में साफ कह देती है कि वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि रॉब अब भी नशे में था और वो नहीं चाहती थी कि वो इस हालत में बच्चों के आसपास रहे। तभी वहां पर सैम भी पहुंच जाता है। उसे देखते ही जेसिका का चेहरा गुस्से से भर जाता है। दरअसल सैम वही आदमी था जिसने सबसे पहले रॉब और जेसिका दोनों को नशे की लत लगाई थी। जेसिका रॉब से कहती है कि वो सैम को लेकर यहाँ से चला जाए, लेकिन ये सुनकर सैम खुद उनके पास आ जाता है और रॉब के सामने ही जेसिका को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। रॉब भी उसकी बातों में आ जाता है और गुस्से में जेसिका के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। असल में उसे इस बात की भी जलन थी कि जेसिका नशा छोड़कर अपनी जिंदगी दोबारा संभाल चुकी थी, जबकि वो अभी भी उसी दलदल में फंसा हुआ था। इतना सब होने के बाद भी जेसिका उससे हाथ जोड़कर कहती है कि वो वहां से चला जाए और सिर्फ तभी वापस आए जब वो हमेशा के लिए नशा छोड़ दे। लेकिन ये सुनकर रॉब का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो जेसिका को बेरहमी से पीटता है और फिर से उसे दोबारा उसी स्टोर रूम में बंद कर देता है। इतना ही नहीं, वो दरवाजे पर बाहर से कीले भी ठोक देता है ताकि जेसिका किसी भी हालत में बाहर ना निकल सके। अब इसी दौरान एक कील जेसिका के हाथ में भी धंस जाती है। उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाता है और उसमें से काफी खून बहने लगता है, जिसके कुछ देर के बाद जेसिका पुलिस को फोन करने का सोचती है। लेकिन जब वो अपना फोन ढूंढती है तो उसको पता चलता है कि उसका फोन उसके पास नहीं है। दरअसल जब रॉब उसको मार रहा था तभी उसके हाथ से उसका फोन गिरकर स्टोर रूम के बाहर छूट गया था। अब जेसिका पहले से भी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि इस मुसीबत से वो आखिर बाहर कैसे निकले। तभी उसकी नजर नशे के एक पैकेट पर पड़ती है जिसे रॉब जल्दबाजी में वहीं पर छोड़ गया था। एक पल के लिए उसके मन में उसे इस्तेमाल करने का ख्याल आता है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभाल लेती है और दोबारा उस रास्ते पर जाने से इनकार कर देती है। उसी समय लेनी फिर से स्टोर रूम के पास आती है और बताती है कि छोटा बेबी भूख की वजह से लगातार रो रहा है। ये सुनकर जेसिका की चिंता और बढ़ जाती है। वो तुरंत लेनी से कहती है कि बेटा प्लीज मेरा फोन उठा कर ले आओ। लेकिन मासूम लेनी पहले सवाल पूछती है कि मॉम आप अंदर फोन का क्या करेंगी। ये सुनकर जेसिका को एक पल के लिए गुस्सा जरूर आता है, लेकिन वो खुद को शांत रखती है और प्यार से समझाती है कि वो अंदर फंस गई है और बाहर निकलने के लिए उसे किसी की मदद बुलानी होगी। इसके बाद लेनी बाहर पड़ा फोन उठाकर अपनी माँ को दे देती है। अब जेसिका पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन ये इलाका इतना सुनसान और दूर था कि वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क ही नहीं था, इसीलिए उसकी कॉल नहीं लग पाती है। चारों तरफ दूर दूर तक कोई दूसरा घर भी नहीं था, यानी अब उसकी मदद के लिए कोई आने वाला भी नहीं था और उसे इस मुश्किल का सामना खुद ही करना था। वो स्टोर रूम में इधर उधर कोई ऐसा औजार ढूंढने लगती है जिससे वो दरवाजा खोल सके, लेकिन वहां उसके किसी काम की कोई चीज नहीं मिलती। आखिरकार थक हार कर वो दरवाजे से पीठ लगाकर वहीं बेबस होकर बैठ जाती है। बाहर खड़ी लेनी अपनी माँ से कहती है कि उसको वॉशरूम जाना है और वो चाहती है कि उसकी माँ उसके साथ चले, लेकिन जेसिका उसे प्यार से समझाती है कि वो बाहर नहीं आ सकती क्योंकि उसके डैड ने स्टोर रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। मजबूरी में लेनी वहीं पर ही टॉयलेट कर देती है। अब इसी बीच जेसिका का बेटा भी भूख की वजह से जोर जोर से रोने लगता है, जिसको सुनकर जेसिका लेनी को दूध बनाना सिखाती है और उसे बेबी के पास भेज देती है। लेनी भले ही छोटी थी, लेकिन वो काफी समझदार थी, इसीलिए वो ये काम भी अच्छे से कर लेती है। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है और गरजती हुई बिजली की आवाज से लेनी डर जाती है। वो स्टोर रूम के दरवाजे के पास आकर ही लेट जाती है,
जेसिका उसे प्यार से दिलासा देती है कि वो बहुत जल्द बाहर आ जाएगी। साथ ही में वो उसकी तारीफ भी करती है क्योंकि आज उसने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा जिम्मेदारी निभाई थी। जेसिका को अब भी उम्मीद थी कि सुबह तक रॉब का गुस्सा शांत हो जाएगा और वो वापस आकर उसे बाहर निकाल देगा, लेकिन अगली सुबह तक भी कोई नहीं आता। अब जेसिका की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसे सबसे ज्यादा चिंता अपने बच्चों की थी जिन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। तभी उसकी नजर स्टोर रूम में रखे सेब के जैम पर पड़ती है जिसे उसकी माँ ने बना कर रखा था। जेसिका तुरंत जैम निकालती है, थोड़ा खुद खाती है और थोड़ा लेनी को खाने के लिए दे देती है। उसी समय उसका छोटा बेटा फिर से रोने लगता है। जेसिका लेनी से कहती है कि पहले जाकर बेबी को चुप कराए और जब वो सो जाए तब वापस आ जाए क्योंकि उसको यहाँ से निकलने के लिए उसकी मदद चाहिए। लेनी वैसा ही करती है। वो बेबी को सुलाने के बाद फिर से अपनी मॉम के पास आती है और तब जेसिका उससे कहती है कि बाहर से कोई ऐसी चीज ढूंढ कर लाए जिससे ये दरवाजा तोड़ा जा सके। लेकिन लेनी अभी बहुत छोटी थी, उसको समझ नहीं आता कि आखिर किस चीज से दरवाजा टूट सकता है। इसीलिए वो अलग अलग सामान उठाकर अपनी मॉम को देने लगती है। ये देखकर जेसिका बुरी तरह परेशान हो जाती है और गुस्से में उसके ऊपर चिल्ला पड़ती है। जेसिका की डांट सुनते ही लेनी रोने लगती है, लेकिन अगले ही पल जेसिका को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो भी रो पड़ती है क्योंकि उसको पता था कि लेनी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। अब जेसिका अच्छी तरह समझ चुकी थी कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो उसके बच्चे भूख से तड़पने लगेंगे। वो पास पड़ा स्क्रू ड्राइवर उठाती है और अपने घायल हाथ की परवाह किए बिना एक ही हाथ से फर्श तोड़ने की कोशिश शुरू कर देती है क्योंकि दूसरा हाथ कील लगने की वजह से बुरी तरह जख्मी हो चुका था। तभी अचानक सैम वहां पर पहुंच जाता है। इस बार वो अकेला था, रॉब उसके साथ नहीं था। जेसिका समझ जाती है कि उसका इरादा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो तुरंत लेनी से कहती है कि बेबी को लेकर कमरे में चली जाओ और अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। लेनी बिना देरी किए बेबी को उठाती है और कमरे में जाकर खुद को अंदर से लॉक कर लेती है। इसी दौरान सैम घर के अंदर दाखिल हो जाता है। उसकी आवाज सुनते ही जेसिका घबरा जाती है। वो उससे बार बार दरवाजा खोलने की विनती करती है, लेकिन सैम उसकी बात सुनने के बजाय उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिसके कुछ ही देर के बाद वो बच्चों के कमरे की ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर जेसिका जोर जोर से चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सैम नहीं रुकता। तब जेसिका उसे रोकने के लिए एक चाल चलती है। वो कहती है कि उसके पास रॉब का बचा हुआ नशा है, अगर सैम यहाँ से चला जाए तो वो उसको दे देगी। नशे का सामान सुनते ही सैम रुक जाता है और उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जेसिका को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इसीलिए वो उससे कहती है कि उसका हाथ दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए सैम अपना हाथ अंदर करे और खुद ही वो पैकेट ले ले। शुरुआत में सैम को थोड़ा शक होता है और वो हाथ अंदर करने से मना कर देता है, लेकिन आखिरकार नशे के लालच में वो अपना हाथ दरवाजे के अंदर डाल देता है। बस फिर क्या था, जेसिका तुरंत स्क्रू ड्राइवर उठाकर पूरी ताकत से उसके हाथ में घोंप देती है। इसके बाद वो पास पड़ी ईंट फंसा देती है, जिससे सैम का हाथ वहीं बुरी तरह जकड़ जाता है। दर्द से सैम जोर जोर से चीखने लगता है, जबकि जेसिका खुद भी डरकर एक कोने में बैठ जाती है। कुछ देर बाद दर्द की वजह से सैम बेहोश हो जाता है। जेसिका इस मौके का फायदा उठाकर बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन तभी सैम को फिर से होश आ जाता है। वो गुस्से में जेसिका को धमकी देता है कि अगर उसने उसे आजाद नहीं किया तो वो उसे जान से मार देगा। जब जेसिका उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देती है तो सैम अपना लहजा बदलते हुए कहता है कि अगर वो उसको छोड़ देगी तो वो तुरंत यहाँ से चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन जेसिका उसकी बातों में नहीं आने वाली थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि सैम झूठ बोल रहा है और उसका असली मकसद उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाना है। इसीलिए सैम लगातार बातों में उलझाकर उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता रहता है। सैम लगातार जेसिका का हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो बताता है कि उसने भी एक समय नशा छोड़ने के लिए अस्पताल में इलाज करवाया था, लेकिन अपनी माँ की मौत के बाद उसको लगा कि इस दुनिया में अब कोई ऐसा नहीं बचा है जिसे उसकी परवाह हो। इस अकेलेपन और मानसिक तनाव की वजह से उसने दोबारा नशा करना शुरू कर दिया। फिर वो जेसिका से कहता है, मैं जानता हूँ कि आज भी तुम्हारा मन नशा करने का करता होगा। एक दिन तुम भी हार मानकर फिर से उसी रास्ते पर लौट आओगी।
सैम की बात पूरी तरह गलत भी नहीं थी। कई बार जेसिका के मन में भी ऐसा ख्याल आता था, लेकिन अपने बच्चों की खातिर वो खुद को रोक लेती थी। सैम लगातार उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करता रहता है। उसकी बातें सुनकर जेसिका की आंखों में आंसू जरूर आ जाते हैं, लेकिन वो उसे अपनी कमजोरी का एहसास नहीं होने देती। कुछ ही देर में रात हो जाती है। बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सैम बार बार उससे हाथ खोलने की भीख मांगता है, लेकिन जेसिका उसे बिल्कुल भी आजाद नहीं करने वाली थी। अब किसी तरह रात गुजर जाती है। अगली सुबह लेनी फिर से अपनी मॉम के पास आने लगती है। जेसिका जोर जोर से उसे सैम से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि वो जानती थी कि हाथ फंसा होने के बावजूद भी सैम उसको पकड़ सकता है। लेकिन पूरी रात अकेले रहने की वजह से लेनी अपनी मॉम से दूर नहीं रह पाती है। अब जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचती है, सैम तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। अब सैम जेसिका को धमकी देता है कि अगर उसने उसको आजाद नहीं किया तो वो लेनी के साथ बहुत बुरा करेगा। ये सुनते ही जेसिका पूरी तरह घबरा जाती है। तभी उसकी नजर पास पड़े एक लाइटर पर पड़ती है। अब बिना एक पल गवाए वो सैम के हाथ में आग लगा देती है। दर्द से सैम जोर जोर से चीखने लगता है। आग धीरे धीरे स्टोर रूम में भी फैलने लगती है, लेकिन जेसिका तुरंत कपड़े की मदद से उस आग को बुझा देती है। तब तक दर्द की वजह से सैम फिर से बेहोश हो चुका होता है। बेहद तनाव में होने की वजह से जेसिका एक पल के लिए फिर से नशा करने का सोचती है, लेकिन तभी उसकी नजर सामने रखी एक पवित्र किताब पर पड़ती है। वो जैसे उस किताब को खोलती है, उसके हर पन्ने के बीच पैसे रखे हुए मिलते हैं। ये पैसे उसके पिता ने उसके लिए छिपा कर रखे थे। किताब के कुछ पन्ने पढ़ते ही जेसिका भावुक हो जाती है। इतने दिनों तक उस छोटे से कमरे में बंद रहने का दर्द अब उसकी आंखों में आंसू बनकर निकलने लगता है। रोते रोते उसकी नजर छत से टपकते पानी पर पड़ती है। वो ध्यान से देखती है तो उसको पता चलता है कि वहां की लकड़ी पूरी तरह गल चुकी है। उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आता है। वो नीचे देखती है। सैम अब भी बेहोश पड़ा था। जेसिका जल्दी से उसके हाथ में फंसा स्क्रू ड्राइवर निकालती है और छत तोड़ना शुरू कर देती है। कुछ देर की मेहनत के बाद आखिरकार वो छत तोड़कर बाहर निकलने में सफल हो जाती है। बाहर आते ही वो सबसे पहले अपने बच्चों के पास पहुंचती है। दोनों बच्चे सुरक्षित थे और लेनी ने अपने छोटे भाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। ये देखकर जेसिका राहत की सांस लेती है। अब उन्हें सैम के होश में आने से पहले वहां से निकलना था, लेकिन गाड़ी की चाबी सैम की जेब में थी। हिम्मत करके जेसिका उसके पास जाती है और धीरे से उसकी जेब से चाबी निकाल लेती है। इसके बाद वो दोनों बच्चों को लेकर बाहर गाड़ी तक पहुंचती है, लेकिन तेज बारिश की वजह से सब कुछ मुश्किल हो चुका था। ऊपर से गाड़ी का दरवाजा भी नहीं खुलता। बच्चे भूख से बेहाल थे, इसीलिए जेसिका एक ईंट उठाकर गाड़ी का शीशा तोड़ देती है। वो अंदर रखा खाना निकालती है और बच्चों के साथ जल्दी से वापस घर के अंदर आ जाती है। हालांकि कुछ खाना रास्ते में जमीन पर भी गिर जाता है। बच्चों को अंदर छोड़कर वो वही गिरा हुआ खाना उठाने के लिए दोबारा बाहर आती है, लेकिन इस दौरान सैम को होश आ चुका था। वो खिड़की से खड़ा होकर चुपचाप जेसिका को देख रहा था और जेसिका को इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं था। अब जैसे वो खाना लेकर वापस लौटती है, वो देखती है कि सैम ने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। ये देखकर जेसिका के होश उड़ जाते हैं। उसे सबसे ज्यादा डर अपने बच्चों की जान का था। वो बिना देर किए खिड़की का शीशा तोड़कर घर के अंदर घुस जाती है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सैम ने दोनों बच्चों के सर पर चाकू रख रखा था। जेसिका बार बार उससे बच्चों को छोड़ देने की विनती करती है, लेकिन सैम कहता है, जब मैं तुमसे मुझे छोड़ने की भीख मांग रहा था तब तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब मैं भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी आंखों के सामने मार दूंगा। सैम जैसे ही आगे बढ़ने वाला होता है, तभी अचानक वहां पर रॉब पहुंच जाता है। उसके हाथ में बंदूक थी। वो सैम पर निशाना साधता है, बच्चों को उसके कब्जे से छुड़ा लेता है। मौका मिलते ही सैम वहां से भाग जाता है। सैम के जाने के बाद रॉब की नजर उन पैसों और नशे पर पड़ती है जिन्हें जेसिका के पिता ने छिपा कर रखा था। इसके बाद रॉब जेसिका से कहता है कि अब वो उसके साथ वापस चले। जेसिका जानती थी कि अगर उसने मना किया तो रॉब फिर से उसके साथ वही सब करेगा, इसलिए वो मजबूरी में उसकी बात मान लेती है। लेकिन वो एक चाल चलती है। वो रॉब से कहती है कि उसका खाना गाड़ी में रह गया है, और जैसे ही रॉब बाहर जाता है, जेसिका उसके सैंडविच में बेहोशी की दवा मिला देती है।
अंदर आकर रॉब वो सैंडविच खा लेता है, लेकिन साथ ही में वो फिर से नशा करने लगता है और जेसिका को भी मजबूर करता है। अब अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए जेसिका मजबूरी में उसका साथ देती हुई दिखाई देती है, लेकिन मौका मिलते ही वो रॉब की बंदूक छीनने की कोशिश करती है। रॉब उसे जोर से धक्का देकर दूर कर देता है। इस बार जेसिका भी पूरी ताकत से उसका मुकाबला करती है। बेहोशी की दवा अब धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगती है और जैसे ही रॉब कमजोर पड़ता है, जेसिका उसे जोरदार धक्का देती है। रॉब खिड़की से नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद ये कहानी कुछ हफ्ते आगे बढ़ती है। अब जेसिका पूरी तरह संभल चुकी थी। उसने अपनी माँ की किताब से जैम बनाने का सही तरीका सीख लिया था और धीरे धीरे उसका कारोबार भी चल निकला था। अब उसके बच्चों की जिंदगी पहले से कहीं बेहतर थी, जिसके साथ जेसिका की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म हमको सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान हिम्मत, धैर्य और उम्मीद का साथ ना छोड़े तो हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। जेसिका ने अपने बच्चों के लिए हर दर्द, हर मुश्किल का सामना किया था, लेकिन उसने हार कभी नहीं मानी और आखिरकार उसकी यही हिम्मत उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई। बाकी फिलहाल तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जेसिका की कहानी कैसी लगी। सो विद ऑल दैट सेड, मिलेंगे आपसे हम एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ, पर तब तक के लिए धन्यवाद।